गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लेके आए हैं न्यू चैप्टर जिसका नाम है मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है रियल नंबर। ओके, माई सेल्फ श्रेया सिंह, आई एम फ्रॉम वाराणसी। आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर पास फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक वाराणसी। तो मैंने 10th अपनी कंप्लीट की है सेंट जेपीएस पब्लिक स्कूल वाराणसी से और मैं बनारस की रहने वाली हूँ। तो आइए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले तो हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है रियल नंबर। पहला क्वेश्चन कि रियल नंबर आखिर होता क्या है। रियल नंबर, ओके, तो रियल नंबर वो होता है जिसमें निगेटिव, पॉजिटिव, होल नंबर, इंटीजर सारे नंबर को मिलाकर हम उसे कहते हैं रियल नंबर। ओके, तो अब बात आती है कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर कहने का तो हम बचपन से रटे हुए आ रहे हैं कि जो पी वाई क्यू के फॉर्म में हो और क्यू नॉट इक्वल हो जीरो के। बट ये पूरा डेफिनेशन नहीं है। पूरा डेफिनेशन क्या है, ये तो है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और जीरो के इक्वल ना हो क्यू। बाकी बाकी जो और रेशनल नंबर का आगे का डेफिनेशन है वो है एनी नंबर यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है, ये तो हम जानते ही यार पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। ओके, वेयर द बोथ नंबर आर होल नंबर, लेकिन दोनों नंबर अपर नंबर पी और लोअर नंबर क्यू दोनों नंबर हमारा होल नंबर होना चाहिए। ओके, एंड द सेकेंड वन इज एंड q डज नॉट इक्वल टू जीरो। आपने तो ये तो सुना होगा कि q जीरो को इक्वल नहीं होना चाहिए, बट क्यों नहीं होना चाहिए? क्या आपने इसको जानने की कोशिश किया कि हम तो बचपन से पढ़े आ रहे हैं कि q जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, बट क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि सपोज डेट कोई नंबर है 5, अब हम अपॉन में जीरो लगा दिया, अब इसको जब हम डिवाइड करने चलेंगे तब जीरो बाहर आएगा, 5 अंदर जाएगा। ओके, तो जीरो को हम कितने बार मल्टीप्लाई करें कि 5 आ जाए? वो तो इनफाइनाइट टर्म चला जाएगा। तो वैसे ही अगर हम p बाई क्यू को रखें और q इक्वल टू जीरो रख दे तब तो ये इनफाइनाइट टाइम चला जाएगा। ओके, इनफाइनाइट टाइम चला जाएगा। तो इसीलिए हम लोग q जीरो के इक्वल नहीं रखते हैं। ओके, ये इनफाइनाइट टाइम चला जाएगा। और नेक्स्ट है इंटीजर। इसका एक रेशनल नंबर का एक एग्जांपल है 5/3, 3/2, 2/1, कुछ भी ले सकते हैं। ओके, एनी नंबर, बस वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। बाकी नेक्स्ट है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? अ होल नंबर, अ होल नंबर नॉट इन फ्रैक्शन दैट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। एक होल नंबर लेना है हमें जो निगेटिव ना हो, सिर्फ पॉजिटिव हो। ठीक है, और फ्रैक्शन में ना हो, सॉरी फ्रैक्शन में ना हो, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो कुछ भी चलेगा, उसे हम कहेंगे इंटीजर। ओके, अब बात आई होल नंबर क्या होता है। होल नंबर, होल नंबर द नंबर स्टार्टिंग विथ इंक्लूडिंग जीरो। नंबर तो स्टार्टिंग किससे होता है? 1, 2, 3 एक्सेट्रा। ठीक है, बट वैसा नंबर जो जीरो से स्टार्टिंग हो उसे हम कहेंगे होल नंबर। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी नेक्स्ट टॉपिक पे आता है वो भी। तो हम आते हैं अपने न्यू टॉपिक पे। उस टॉपिक का नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो हमें तो इसका फुल फॉर्म तो पता ही होगा। एलसीएम मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ठीक है, वो भी करीब पढ़ाया नहीं हो गया होगा बट मुझे पता था, मैंने बता दिया। ओके, तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए रूल हमने बनाया है। ठीक है, रूल फॉर एलसीएम इन ए बी मीन्स हम दो नंबर लेते हैं, एक नंबर ए एक नंबर बी। ठीक है, तो द नंबर हैव हाईएस्ट पावर एंड कॉमन एंड कॉम एंड नॉट कॉमन आर आल्सो इंक्लूडेड। इसका मतलब अभी समझाते हैं एग्जांपल की मदद से। रूल फॉर एचसीएफ ओनली कॉमन नंबर। ठीक है, इतना हमने पता चल गया। अब जैसे हमने दो नंबर लिया है एलसीएम निकालने के लिए, जैसे हमने दो नंबर लिया है एलसीएम निकालने के लिए, तो हमने दो नंबर क्या लिया, एक लिया 4, एक लिया 8। ठीक है, तो 4 और 8 लिया, तब हम उसका एलसीएम निकालेंगे। ओके, एलसीएम कैसे निकालेंगे? ऐसे 4,
हमारे पास ये दो नंबर आ गए हैं, 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब। इसमें क्या लिया है, इन ए बी द नंबर हैव हाईएस्ट पावर एंड कॉमन। एक तो ये लेना है कि जिसमें या ये दोनों नंबर एक दूसरे में कॉमन रहे, बेस कॉमन रहे, और पावर में जो हो उसका हाईएस्ट पावर चूज करेंगे। दोनों का बेस कॉमन है, हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो 2 का क्यूब 8 लिख देंगे। इसका इन दोनों का एलसीएम हमारा आया 8, ठीक है। बट अगर इसी जगह सपोज डेट इसी जगह यहाँ पे अगर ये रहता, ठीक है, तो क्या इसमें हम क्या रूल लगाते हैं, इसमें हम ये रूल लगाते हैं, यहाँ क्या लिखा है, द नंबर हैव हाईएस्ट पावर को हमने लगा दिया, एंड कॉमन, कॉमन का भी रूल लगा दिया, एंड नॉट कॉमन आर आल्सो इंक्लूडेड, मतलब ये कॉमन नहीं है दोनों में, ये कॉमन नहीं है दोनों में, फिर भी इसको हम इंक्लूड करेंगे। क्यों इंक्लूड करेंगे, अकॉर्डिंग टू रूल। अगर हम इसको इंक्लूड कर लिए, हाईएस्ट कॉमन कॉमन दोनों में ये है, हाईएस्ट पावर इसका है, 2 का क्यूब इंटू 4, 2 क्यूब 8, 8 4 जा 32, तो इन दोनों का फिर ये आ जाता अगर यहाँ पे 4 रहता तब, ठीक है। अब आते हैं एचसीएफ की ओर, ठीक है। एचसीएफ में क्या रूल रहेगा हमारा कि हमें जब एचसीएफ लेना है, ठीक है, तो 1 सेकेंड। एक मिनट रुक रहिएगा। तो आते हैं वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे रूल फॉर एचसीएफ, ठीक है। ओनली कॉमन नंबर लिखा है, ओनली कॉमन नंबर, ठीक है। अब जैसे हमने दो नंबर ले लिए ए और बी, हमने ए लिया 135, बी लिया 225। इसका सबसे पहले तो हम एलसीएम निकालेंगे, 135 का एलसीएम, ये आया, ठीक है। 3 क्यूब 15, इसका लिख देंगे हम 3 का क्यूब इंटू 5, ठीक है। सेकंड नंबर हम ले लें 225, सेकंड नंबर हमारा है 225, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 3 से कट हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, 2 से कट नहीं होगा, इसको प्लस करेंगे तो 2 से 3 से कट हो जाएगा, ठीक है। तो 7 बार में, ठीक है। तो आंसर में क्या लिखेंगे हम, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। हमारे पास ए भी आ चुका है, बी भी आ चुका है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों में से जो सबसे लोएस्ट पावर जिसका रहेगा ना उसको चूज करेंगे। लोएस्ट पावर किसका है, इसका है, 3 का स्क्वायर। इन दोनों में से लोएस्ट पावर इसका है, इंटू 5, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 5 इक्वल टू 45 आंसर। ऐसे करेंगे इसमें, ये रूल हमने पिछले पिछले कुछ मिनट में मैंने बताया था रूल फॉर एलसीएम, अभी हमने पढ़ लिया रूल फॉर एचसीएफ। तो आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे हम फिर कंटिन्यू करेंगे। ये हमारे साथ में एक बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे ट्राई करें सॉल्व करने का। तो आप लोग वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको सॉल्व करिए, ठीक है। तब तक से मैं इधर सॉल्व करती हूँ। क्वेश्चन क्या दिया, इफ पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर, पी और क्यू दो नंबर है, हमारी जगह ए भी लेते थे, यहाँ पी और क्यू लोगे, ओके। पी का वैल्यू ये है,
क्यू का वैल्यू ये है। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू। हम पिछले क्वेश्चन में क्या करते थे कि हमारे पास दो नंबर होते थे, उसका हम एलसीएम निकालते थे, ठीक है, और फिर एलसीएम से कॉमन लेते थे, उसका मेन आंसर निकालते थे। एचसीएफ में क्या करते थे, एलसीएम लेते थे, फिर उसका मेन कॉमन नंबर निकालते थे। इसमें क्या है कि हमारे पास जो निकालते थे वो पहले से अवेलेबल है, पी में भी क्यू में भी, तो क्या हम डायरेक्ट लगा सकते हैं कॉमन मेथड, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है, दोनों में जो कॉमन हो और उसका हाईएस्ट पावर लेना रहता है, ठीक है। दोनों में कॉमन है एक्स, और यहाँ पे भी एक्स कॉमन है। सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है और 2 है, तो यहाँ पे हम हाईएस्ट पावर लेंगे क्यूब, ठीक है, इनटू, ठीक है। अब यहाँ पे भी बेस सेम है, वाई और वाई दोनों में इक्वल है, तो वाई का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे भी कॉमन है जेड और जेड, तो यहाँ पे जेड ले लेंगे, तो ये हमारा एलसीएम आ गया। अब हम चलते हैं एचसीएफ की ओर। एचसीएफ की ओर तो जो दोनों में कॉमन है उसका लोवेस्ट पावर, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है, लोवेस्ट पावर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर। दोनों में वाई भी कॉमन है, इसका भी लोवेस्ट पावर वाई स्क्वायर। जेड भी दोनों में कॉमन है, लोवेस्ट पावर जेड। ये हमारा एचसीएफ आ गया, हमारा एलसीएम आ गया। काफी छोटा क्वेश्चन था, आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक, जिसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। हमने सिंपल क्वेश्चन तो बहुत पढ़ लिया, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो अब हम उसके रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, दोनों में आखिर रिलेशन क्या है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ए इंटू बी, हम दो नंबर लेते थे, ठीक है, जिसका हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते थे, ठीक है। हमको उसका प्रोडक्ट कर देना है, ए इंटू बी कर देना है, ठीक है, और एलसीएम इंटू एचसीएफ कर देना है, ओके। दोनों का हमें पहले एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, फिर दोनों का प्रोडक्ट कर देना है। इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं दो नंबर 24 और 72। पहले हम एचसीएफ निकालेंगे, फिर एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ निकालते हैं उसका। एचसीएफ निकालने के लिए क्या था हमें, एलसीएफ निकालने के लिए एलसीएम तो निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 24 का निकालेंगे, तो हमने एलसीएम तो निकाल लिया दोनों का, ठीक है। पावर लिखते हैं, 2 का क्यूब इंटू 3, 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। दोनों में कॉमन है 2, दोनों का हाईएस्ट पावर सेम है, 2 इंटू 3 ले लेंगे। दोनों में कॉमन है 3, हाईएस्ट पावर 3 का स्क्वायर। 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9, 8 9 जा 72, ठीक है।
अब बनाते हैं HCF की तरफ। HCF की तरफ में क्या होता है, दोनों का हमने एलसीएम तो निकाल दिया। अब दोनों में जो कॉमन हो उसका लोवेस्ट पावर लेंगे। दोनों में कॉमन 2/2, 2 का क्यूब लिख देंगे। इन दोनों में कॉमन है 3, उसका 3 लिख देंगे। 8 3 जा 24। ठीक है, अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, हम पहले a इंटू बी निकालेंगे। a इंटू बी क्या है, 24 इंटू 72। 24 इंटू 72 अगर हम करें तो हमारा आंसर आता है 1728। 1728 ये हमारा एचसीएफ और एलसीएम है। ठीक है, इज इक्वल टू, अगर हम 72 और 24 का मल्टीप्लाई करें, आपके सामने कर दे रहे हैं हम। क्या आया, 1728। 1728 रिलेशनशिप यहाँ वेरीफाई हो जाता है कि ए और बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एलसीएम। शायद आप नोट कर सकते हैं। तो आते हैं हम नए क्वेश्चन की तरफ। उसी रिलेशनशिप का ही क्वेश्चन है, एक छोटा सा है बट ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एचसीएफ है 2 नंबर का, वो 2 नंबर हैं हमारे 306 657। इसका एचसीएफ हमें गिवन है। एचसीएफ क्या है इसका, 9। और हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। क्या हम इसे कर सकते हैं, रिलेशनशिप वाला कॉन्सेप्ट लगा के यहाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक बार आप करने का ट्राई करिए। क्या आपने ट्राई किया, चलिए अब हम ट्राई करते हैं। एचसीएफ हमें दे चुका है, एलसीएम फाइंड करना है। क्या था हम लोग का रिलेशन, ए इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ इंटू एलसीएम ऐसे था क्वेश्चन। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, हमें ए इंटू बी पता है 306 इंटू 657, ये पता है हमें, इज इक्वल टू में एचसीएफ हमें दिया है 9 इंटू एलसीएम। तो क्या हम इसको इधर ला सकते हैं, 306 इंटू 657 अपॉन में 306 657 अपॉन में 9 कर सकते हैं, इज इक्वल टू में एलसीएम रह सकता है। क्या अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं या नहीं, गिव मी आंसर, कर सकते हैं या नहीं। 9 से ये कट हो जाएगा, कितने बार में कट होगा, 73 बार में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 306 इंटू 73, वही हमारा एलसीएम आएगा। तो आइए हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 2 2 3 3 8, ये हमारा एलसीएम है। ठीक है, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए अगर चाहे तो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़े। तो आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा पिछले क्वेश्चन से सिमिलर है, बट देखते हैं सॉल्व हो पाता है या नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हमारे पास 2 नंबर का एचसीएफ है, एक नंबर ए और एक नंबर बी का हमारे पास एचसीएफ है, जो है 145। 2 नंबर का एचसीएफ हमारे पास है 145।
ठीक है, एंड देयर एलसीएम इज 2175, और इन दोनों का एलसीएम 2175 ये है। ठीक है, दोनों का एलसीएम ये है। हमारे पास दो नंबर थे ए और बी। पहला नंबर हमारे पास गिवन है 725। ठीक है, और बी हमें नहीं पता है, फाइंड करना है। बी को फाइंड करना है। हमारे पास एचसीएफ मौजूद है, एलसीएम मौजूद है, हमारे पास ए भी है, बी फाइंड करना है। क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा रिलेशनशिप वाला। तो इसमें हम क्या करेंगे, जानते हैं ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएफ इंटू एलसीएफ। ये हमारे पास है 725। बी नहीं है हमारे पास, कोई बात नहीं, इज इक्वल टू एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है, 2175 इंटू 145। बी हो जाएगा हमारे पास, तो हमें बी चाहिए। तो क्या हम बी को इधर भेज सकते हैं? बिल्कुल भेज सकते हैं। 145 इंटू 2175 अपॉन में 725 इज इक्वल टू बी। अब हम चेक करने वाले हैं कि नंबर एक दूसरे से कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं। ओके, ये इससे कट जा रहा है 435 बार में, 435। ठीक है, ये भी तो कर सकते हैं, छोटे नंबर से काट के देखते हैं, बड़े नंबर से क्यों काटने गए, छोटे नंबर से काट के देखते हैं। ठीक है, 5 से कट करके देखते हैं, एक बार में कट जाएगा। दो बार में, सॉरी, 4 बार में, ये 5 बार में। ठीक है, कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद 145 से 145 कैंसिल, बचा क्या? 435। सीधे सीधे आंसर आ गया बी का 435। हमारे पास ए था, एलसीएम था, एचसीएफ था, हमने उससे बी को फाइंड किया। ठीक है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। बाकी अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारे पास एक और न्यू क्वेश्चन आ चुका है, ये थोड़े न्यू वैरायटी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इफ सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 1260 and their LCM is 900 more than their HCF, find product of LCM and HCF। कुछ समझ में नहीं आया, तो इसे हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं। दिया क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन LCM प्लस HCF की वैल्यू है 1260। वैल्यू दी है हमारे पास, ये है केस 1। केस 2 में क्या है हमारा, कि जो क्या केस 2 में एलसीएम इज, अच्छा ठीक है, तो 900 प्लस HCF इक्वल टू LCM, ये हमारा है केस सेकंड। दो केस हमारे पास ऐसे प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम HCF को x मान लेते हैं। ठीक है, HCF को कुछ टाइम के लिए x मान लेते हैं। ठीक है, HCF को x मान लेते हैं। ठीक, तो हम इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दें या सेकंड में पुट कर दें, किसमें पुट करना सही रहेगा? हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या था, LCF प्लस LCM, और LCM क्या था, ये था, ये LCM का वैल्यू है और HCF का वैल्यू है। ठीक है, HCF का वैल्यू x है हमारे पास। तो सबसे पहले LCM प्लस HCF देखेंगे। LCM की वैल्यू क्या थी,
HCF प्लस 900 प्लस का HCF, ठीक है, इज इक्वल टू 1260। इन दोनों को मिलाएंगे 2x, 900 उड़ जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 360 बचेगा। x की वैल्यू 180। हमें जब x की वैल्यू मिल चुकी है तो क्या हम ये भी वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू क्या थी, 180, 900 प्लस 180 इज इक्वल टू एलसीएम था। अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, 1080 एलसीएम आ गया, ठीक है। हमारे पास एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ 180 आ गया, एलसीएम 1080 आ गया। ये क्वेश्चन था, आप इसे भी नोट कर सकते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत है। बढ़ते हैं हम एक बहुत ही जाने माने थ्योरम की तरफ, जिसका नाम है FTA, मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब हम इसे समझने चलते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed as a product of every primes and factorization in unique order doesn't matter। मतलब कि हर एक कंपोजिट नंबर उसके प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन से प्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। मैंने क्या किया, आई रिपीट, कि हर एक कंपोजिट नंबर अपने प्राइम फैक्टर के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट हो सकता है, उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, मतलब कि हमने एक 14 नंबर ले लिया, ठीक है, और हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 into 7 या 7 into 2। क्या 7 into 2 किसी और नंबर का फैक्टराइजेशन बन सकता है, नहीं बन सकता है। क्या 2 into 7 किसी और नंबर का फैक्टराइजेशन बन सकता है, नहीं बन सकता है। हम वही 12 ले लें, 2 into 6 कर सकते हैं। क्या 2 into 6 किसी और नंबर का फैक्टराइजेशन बन सकता है, क्या 2 into 6 हम मिला के 13 कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। क्या 6 into 2 किसी और का फैक्टराइजेशन बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो मतलब वो एक यूनिक फैक्टराइजेशन होता है जो सिर्फ एक नंबर का अपने पास रहता है, ठीक है। ये यूनिक फैक्टराइजेशन नंबर है, ये नंबर किसी और का फैक्टर नहीं हो सकता है। इसका ऑर्डर हमारे पे मैटर नहीं करते कि ये किस ऑर्डर में लिखा है, 6 into 2 लिखा है, 2 into 6 लिखा है, 7 into 2 लिखा है, या 2 into 7 लिखा है, ठीक है। ये किसी और का क्या फैक्टराइजेशन हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ यूनिक नंबर की आइडेंटिटी होती है कि सिर्फ उसी नंबर का फैक्टर हो सकता है। क्या हम 8 into 2 को 17 का फैक्टर बता सकते हैं, नहीं। 18 का बता सकते हैं, नहीं। किसका बता सकते हैं, 16 का। क्या 2 into 8 को भी हम 18 का बता सकते हैं, नहीं बता सकते। 19 का बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। किसका बता सकते हैं, 16 का बता सकते हैं, ठीक है। तो हर एक कंपोजिट नंबर का अपना प्राइम फैक्टर होता है और उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि वो किस ऑर्डर में लिखा है, 26 लिखा है, 6 into 2 लिखा है। जैसे हमारे पास पर्सनल फोन है तो हर एक पर्सनल फोन का एक अपना अपना यूनिक नंबर है। ऐसा नहीं कि मेरे नंबर पे कॉल लगा के तो मेरे पापा मम्मी के पास चला जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि वो यूनिक नंबर सिर्फ मुझे है, मुझे मिला है, मैंने अपने नाम पर उसको रजिस्टर्ड करवाया है। तो वैसे ही 14 ने भी अपने नाम पे 7 into 2 या 2 into 7 को रजिस्टर करवाया है। तो आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन पे, इसी थ्योरम पे हम दो दो टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, ओके। पहले टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं।
पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्यों 12, 13, 11, 10 प्लस 10 एक कंपोजिट नंबर है। हमें इसे बताना है कि क्यों कंपोजिट नंबर है। आगे चलते हैं, आगे सॉल्व करने। क्या हम इसे 10 को बाहर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू प्लस का 1, ठीक है। क्या ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1717 के समथिंग आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। इसका तो फैक्टर 2 आ गया ना, एक के अलावा तो 2 आ गया ना, तब इसे हम कहेंगे कंपोजिट नंबर। हमने इसे प्रूफ कर दिया। इसे क्यों कंपोजिट नंबर कहेंगे? क्योंकि एक के अलावा इसके पास 2 फैक्टर है। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। अभी हम तुरंत जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें शो करना है 4n 0 डिजिट पे एंड नहीं करता है। हमें ये शो करना है। ठीक है, इसको समझने से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं कि जो भी नंबर 0 डिजिट से एंड होता है, क्या उसमें कोई ऐसा नंबर है जिसे 0 नहीं बन सकता है? आइए जानते हैं। अगर हम लिखे 10, ये 0 से एंड होता है। लिखे 20, 30, 70, इसको बनाने के लिए क्या चाहिए? 2 इंटू 5। ठीक है, इसको बनाने में क्या चाहिए होगा? इसको बनाने के लिए क्या चाहिए होगा? हम ऐसे एलसीएम लेके देख सकते हैं। क्या इसको बनाने के लिए भी हमें 2 और 5 की जरूरत पड़ा है? ठीक है, 30 बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं? 2 से कर सकते हैं। 15, 3 से करेंगे 5, 5 1। क्या इसमें भी 5 और 2 आया? 70 को करने चलेंगे तो इसमें भी आएगा 2 इंटू 5 इंटू 7। क्या आप एक चीज कॉमन देख रहे हैं? 5 2, 5 2, 5 2, 5 2। क्या किसी भी 0 डिजिट से एंड होने वाले नंबर के लिए हमें 2 और 5 चाहिए होगा? बिल्कुल चाहिए होगा, क्योंकि हमें एक 0 बनाने के लिए 2 और 5 चाहिए होगा। तो इस थ्योरम से हम एक निकाल सकते हैं डेफिनेशन। एनी नंबर हु ends with 0 in its factorial, इट्स मस्ट हैव 2 and 5 as its factorization। ठीक है, आई रिपीट दैट। एनी नंबर हु इन विद डिजिट 0, it must have 2 and 5 as a प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो आइए हम चेक करते हैं क्या ये 4n 0 डिजिट से एंड हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये चेक करते हैं। तो 4n के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। क्या प्राइम फैक्टर इसका 2 इंटू 2 की पावर n आया है? इसको 2 इंटू 2 की पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें देख सकते हैं हमारे पास 2 तो प्रेजेंट है फैक्टोरियल में, बट 5 प्रेजेंट नहीं है।
तो क्या हम इसे कह सकते हैं कि ये 0 से एंड होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसके पास 2 तो प्रेजेंट है बट 5 नहीं है। 2 5 दोनों प्रेजेंट होना चाहिए। इसमें 2 5 प्रेजेंट नहीं है तो ये 0 से एंड नहीं हो सकता। ये था कॉन्सेप्ट। तो आज की क्लास हम ये तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 में जो कल आएगा उसमें हम पढ़ेंगे इरेशनैलिटी प्रूव करना, और बाकी आएगा क्वेश्चन करेंगे उसमें कंटिन्यू। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चाहते हैं मैं इसका बुकलेट प्रोवाइड करूँ, पीडीएफ से अपलोड करूँ, या फिर ये टेस्ट सीरीज वगैरह लूँ, तो आप इसके लिए 1000 सब्सक्राइबर जरूर कराएं, शेयर जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ओके, थैंक यू।